हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आप स्टॉक में किस तरीके से हम लोग अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको माय अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर से आप अपना माय अकाउंट सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर आपका नेम दिया होता है, वहाँ पे क्लिक करके सिंपली फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करके प्लेज, मार्जिन प्लेज जो आपको शो कर रहा है उसमें से आपको प्लेज में क्लिक करना होगा। प्लेज में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये विंडो लोड हो रही है। यहाँ पर आपके वो सारे शेयर्स दिखेंगे जो आपके होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं। मार्जिन हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी कुछ होल्डिंग्स में शेयर्स पड़े हुए हैं और आपको इंटरडे ट्रेड करना है, तो आपको मार्जिन चाहिए। आपके पास एक्स्ट्रा कोई फंड नहीं है या फिर आपको थोड़ा और मार्जिन चाहिए, तो सिंपली क्या करते हैं, जो आपके होल्डिंग्स के शेयर पड़े हैं उनको हम लोग प्लेज करके उनसे मार्जिन ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग मार्जिन का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग इंटरडे ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपने शेयर प्लेस करने के बाद मार्जिन लेते हैं तो सिर्फ आप उससे इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं, ना कि आप उससे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मार्जिन का यूज़ आप तभी करें जब आपको इंटरडे ट्रेड करना हो, तभी आप अपने शेयर्स को प्लेस करें। वरना आप सोचें कि मैं कुछ शेयर्स मेरे पड़े हुए हैं, मैं उनको प्लेस करके दूसरी होल्डिंग्स बना लूँ, तो ये नहीं होगा। सिर्फ वो इंटरडे ट्रेड के लिए ही अवेलेबल होता है। आप F&O में भी ट्रेड कर सकते हैं उस मार्जिन से, बट आप अपनी कोई भी होल्डिंग्स उस मार्जिन से नहीं बना सकते। सिर्फ इंटरडे ट्रेड आप उससे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लेज स्क्रिप्ट्स। ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो आपकी मेरी जो दिख रही है होल्डिंग्स में है, और ऐसे ही आपकी जो होल्डिंग्स होगी वो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर एक लिखा हुआ है ग्रे आउट स्क्रिप्ट्स आर अनअवेलेबल फॉर प्लेजिंग। जो भी अनअवेलेबल दी हुई हैं, जो ग्रे, जैसे मेरे यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 शेयर्स मेरे प्लेजिंग के लिए दिए हुए हैं, बाकी सारे शेयर्स मेरे अनअवेलेबल हैं प्लेजिंग के लिए। तो ये इसलिए अनअवेलेबल हैं क्योंकि क्या पता कि इसमें कुछ ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा हो इन शेयर्स में, या फिर इनमें मूवमेंट ज़्यादा हो, या फिर इनका वॉर मार्जिन जो वैल्यू एट रिस्क है वो 100% है। तो उन शेयर्स पे ये लोग हमको प्लेजिंग की फैसिलिटी नहीं देते हैं, तो उनको हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप क्लिक हेयर करके आप जान सकते हैं कि क्यों कौन कौन से शेयर्स ये लोग प्लेस करने के लिए अवेलेबल हैं और कौन से शेयर्स प्लेस करने के लिए नहीं है। तो हम लोग फोकस करेंगे प्लेस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ITC मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं 7 आउट ऑफ 7 शेयर्स को मैं प्लेस करना चाहता हूँ। तो उसमें यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है हेयर कट, 25% का हेयर कट है। मतलब आपकी जो भी वैल्यू है शेयर की, मान लीजिए ITC 200 रुपीज़ का है, तो उसमें से 25% का मार्जिन आपको ये नहीं देंगे, 175 रुपीज़ का मार्जिन आपको ये दे देंगे। 25% का हेयर कट क्यों है, क्योंकि कोई भी स्टॉक का वॉर होता है, वॉर मार्जिन होता है, वैल्यू एट रिस्क। वॉर मार्जिन जैसे ITC का 20% है और 5% ये एक्स्ट्रा इसलिए कम देते हैं क्योंकि अगर ऐसा मूवमेंट आ जाए, किसी को पता नहीं है कि शेयर्स में क्या मूवमेंट आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी मार्जिन वॉर जो होता है, वॉर मार्जिन जो होता है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, बट अपने को सेव करने के लिए एक्स्ट्रा 5 to 10% उसमें ऐड कर लेते हैं, जिससे कि इनका जो रिस्क है वो भी कम हो सके। मतलब जैसे आप स्टॉक अपना 5 to 10% सेव करके उसको बढ़ा के, मतलब मान लीजिए 20% वॉर मार्जिन है तो 5% वो ऐड करके, कि ये इसलिए कि उसका रिस्क ना आ जाए, कोई अनसर्टिनिटी ना आ जाए इस स्टॉक में, तो उनको इस पर रिस्क ना आ जाए इसके प्लेज में, तो वो अपना थोड़ा सा मार्जिन वहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो इसी तरीके से सबका हेयर कट अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको येस बैंक का हेयर कट दिख रहा होगा 34.71%। इसका वॉर मार्जिन मान लीजिए 30% है या 20% है, तो उसके बाद जो 14% एक्स्ट्रा है वो अब स्टॉक अपने को सेव करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो आपको क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ के शेयर हैं ITC के, तो आपके 25% का मार्जिन उसमें से नहीं मिलेगा। और सेम आपके पास 1000 रुपीज़ के येस बैंक के शेयर है तो 34 रुपीज़ का आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। सिंपल ये है इसका। हेयर कट इसलिए किया जाता है कि अपने को भी सेव किया जाए और जो वॉर मार्जिन एक्सचेंज से डिसाइडेड है उसको भी फुलफिल किया जाए। हर शेयर का वॉर मार्जिन डिफरेंट होता है, उसकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ITC सबसे कम वॉलेटाइल स्टॉक है और एक स्टेबल स्टॉक है, तो उसका वॉर मार्जिन 20 है। ऐसे ही आपको रिलायंस का दिखेगा, उसका भी 20 है। बट आप इसके ऐसे ही केस में आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वॉर मार्जिन देखेंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा होगा, 50 to 60% भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि वॉलेटिलिटी और उसका जो परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी, उस पर डिपेंड करता है कि उस स्टॉक का वॉर क्या है, वॉर मार्जिन क्या है। वो सारी चीज़ें एक्सचेंज डिसाइड करता है, उसको कोई भी ब्रोकर नहीं करता है। जैसा कि यहाँ पर ITC का 20% है तो 5% जो एक्स्ट्रा हेयर कट है वो अब स्टॉक एक ब्रोकर है वो ले रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। इस तरीके से आपको 100 रुपीज़ में 75 रुपीज़ का मार्जिन मिल जाएगा और 25 रुपीज़ का मार्जिन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग किस तरीके से इसको
प्लेस कर सकते हैं। आपको एक स्क्रिप्ट करनी है तो आप एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट कीजिए, 2 स्क्रिप्ट करनी है तो आप 2 सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे सिर्फ येस बैंक करना है तो मैं येस बैंक को क्लिक करूँगा। सिंपली जो भी मेरी क्वांटिटी है 30 क्वांटिटी मैंने किसके लिए 30 क्वांटिटी है मेरी, इनको मैंने प्लेस करना है। 305 रुपीज़ की वैल्यू बन रही है, एस्टिमेटेड वैल्यू। रिव्यू करूँगा। रिव्यू करने के बाद ये यहाँ पर आपको दिखा देगा सारी चीज़ें। यू विल अलाउड टू ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ओनली विद द कोलेटरल मार्जिन रिसीव्ड ऑन प्लेजिंग द स्टॉक्स। आप जो भी मार्जिन मिलेगा इसका प्लेज करने के बाद उससे आप फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। जो भी मार्जिन होगा, कोलेटरल मार्जिन फॉर स्टॉक्स प्लेड बिफोर 4 PM विल बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। जैसे कि आज मैंने प्लेज के लिए स्टॉक मतलब स्टॉक्स प्लेज के लिए डाल दिया और वो CDSL उसको आज शाम तक या कल तक मेरे को ईमेल पे आएगा कि आप इसको प्लेज करना चाहते हो नहीं। मैंने वहाँ पर एग्री किया तो उसके नेक्स्ट डे T1 मतलब नेक्स्ट डे आपको उस मार्जिन ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होगा। जैसे कि मैं अभी इन शेयर्स को प्लेज करने के लिए करता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल सुबह तक मेरे पास CDSL से मेल आ जाएगा जिसमें मुझे एग्री करना होगा कि मैं इनको प्लेज करना चाहता हूँ। फिर वो जब वो प्लेज होंगे तो उसके नेक्स्ट डे आपको T1 मतलब मेरे कल प्लेज होते हैं तो परसों से वो फंड जो मार्जिन मुझे अवेलेबल होगा वो मेरे डीमेट अकाउंट में उससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है, ये देखिए, यू विल रिसीव अ लिंक फ्रॉम CDSL एट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो मैंने आपको बताया। प्लीज़ ऑथराइज योर प्लेज रिक्वेस्ट बिफोर 10 PM। 10 PM से पहले आप उसको ऑथराइज कर दीजिए, एग्री कर दीजिए। तो ऑन द सेम डे इंश्योर योर प्लेज इज नॉट रिजेक्टेड, जिससे कि उसी दिन आप उसको कर लें। जैसा मेरे पास कल प्लेज की रिक्वेस्ट आई, लिंक आया, तो मैं उसको कल या परसों 10 PM से पहले कर लूँ जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो। सेकंड क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, कोलेटरल मार्जिन फॉर स्टॉक प्लेज आफ्टर 4 PM विल बी अवेलेबल आफ्टर 2 वर्किंग डेज। 4 PM के बाद जो भी मिलता है आफ्टर 2 वर्किंग डेज, आज करता हूँ कल नहीं परसों आके मैं उस फंड को यूज़ कर सकता हूँ। योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, T1 प्लीज़ ऑथराइज योर प्लेज रिक्वेस्ट, ये वही सारी चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेज, एक स्क्रिप्ट को प्लेज करने के लिए उसका क्या कॉस्ट है ये मैं जरूरी जान लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्लेज है 50 रुपीज़ प्लस GST, 50 रुपीज़ प्लस 18% GST, 18% का GST लोग चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपको येस बैंक प्लेज करना है तो आपके 50 रुपीज़ लोग कट करेंगे प्लस 18% उसके चार्जेस। एक स्क्रिप्ट को प्लेज करने के लिए आपको करीबन 68 रुपीज़ समथिंग, ऑलमोस्ट 50 प्लस 18% GST आपको पे करना पड़ेगा कोई भी शेयर को प्लेज या अनप्लेज करने के लिए। यू कैन व्यू द स्क्रिप्ट अवेलेबल टू बी प्लेज हेयर, यहाँ पर जाके आप स्क्रिप्ट देख सकते हैं जिनको भी आपको प्लेज करना है। आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, आई हेल्पली ऑथराइज ऑफ स्टॉक टू डिपॉजिट द मेंशन सिक्योरिटीज फॉर द अबव स्टेटेड कोलेटरल मार्जिन विद द कंसर्न एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग हाउस। आप इनको डाल देंगे तो यहाँ पर सिंपली हमने सबमिट कर दिया। सिंपल, प्लेस रिक्वेस्ट जो है वो प्लेस्ड हो गई है। अब विद इन ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पे आपको लिंक आ जाएगी 10 PM टू इंश्योर द प्लेज इज नॉट रिजेक्टेड। हमको वो प्लेस रिक्वेस्ट क्या करनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है अगर हमें अपने शेयर्स प्लेस करने हैं। अगर आपको प्लेस नहीं करने तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पर से उसको लिंक को प्लेज रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके शेयर्स प्लेज हो जाएंगे। उसके 50 रुपीज़ प्लस 18% GST टैक्स मतलब जो भी चार्जेस है वो डिडक्ट होके आपके मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपस्टॉक में अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। और आपके मान लीजिए तो मेरी प्लेज रिक्वेस्ट पड़ी है, अब कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो अनप्लेज करने होंगे। अभी मेरे पास कोई भी अनप्लेज रिक्वेस्ट नहीं डाली क्योंकि मेरा कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो वहाँ पर अगर मुझे कोई भी शेयर्स अनप्लेज करने होंगे तो मैं अनप्लेज रिक्वेस्ट में जाके देखूंगा कि मेरे जो मैंने अनप्लेज के लिए शेयर्स डाले हुए हैं वो अनप्लेज हुए या नहीं हुए। तो इस तरीके से हम लोग अपस्टॉक के अंदर शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं और अनप्लेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में कोई भी आपको इशू आए अपस्टॉक से रिलेटेड तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अपस्टॉक का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप वो मेरी लिंक से जाके ओपन कर सकते हैं। अगर उस पर कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पर जाके उसके ऊपर पूछ सकते हैं। मैं आपकी जल्द से जल्द उस पर सहायता करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।